स्वच्छता हमारी बुद्धि के अनुसार होती है और पवित्रता शास्त्र तय करता है। महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति एक वस्त्र धारण किए, मैला कुचैला वस्त्र, परंतु पवित्र था। आचरण इतना पवित्र था, नियम निष्ठा थी। देवहूति के तप को देखकर महर्षि कर्दम ने कहा, देवी आपने मेरी इतनी सेवा की और कभी भी आपके सुख के लिए मैंने विचार नहीं किया। मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? देवहूति ने कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आपके समान तेजस्वी पुत्र को मैं जन्म दूं और मेरा स्त्री होना सार्थक हो जाए, मेरा नारीत्व तो सफल हो जाए। फिर तो महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया और उस विमान में सब प्रकार की सुख सुविधा थी। उस विमान की परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को और देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। उनका शरीर दिव्य हो गया। देवहूति भी 18 वर्ष की युवती हो गई और महर्षि कर्दम का भी शरीर युवा हो गया और दोनों उस विमान में बैठे। 100 वर्षों तक वो विमान अंतरिक्ष में घूमता रहा। सतम व्यतीयुष शरदः कामलालसयोर्मनात्। और उसी विमान में रहकर 100 वर्षों तक देवहूति ने और महर्षि कर्दम ने संसार के सुख का अनुभव किया और समय आने पर देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, 9 बेटियां उत्पन्न हुई। 10वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए। कार्दमम वीर्यमापन्नो जदनेक निरिवदारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय लेकर भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। तस्याम बहुति थे काले भगवान मधुसूदन। भगवान मधुसूदन गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान ही पुत्र बनकर के प्रकट हुए और इनका नाम हुआ है कपिल। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। अवादयस्तत्र व्योमनी वादित्राणि घना घना। देवताओं ने बाजे बजाए, पुष्प वृष्टि की। उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान का दर्शन किया, कपिल भगवान का। महर्षि कर्दम ने सोचा अब मैं तपस्या करने जाऊं। देवहूति ने कहा आप तो तपस्या करने जाओगे, ये 9 बेटियां हैं, इनका विवाह कैसे होगा? आप इनका विवाह कर दो, फिर आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। महर्षि कर्दम ने सोचा अब इन 9 बेटियों का विवाह मैं कैसे करूं? ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा ऋषिवर आप चिंता मत करो, ये मेरे साथ जो महर्षि लोग आए हैं, मरीचि, अत्रि, आंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अथर्वण और शांति, ये इतने महर्षि मेरे साथ आए हैं और आपकी 9 बेटियां हैं। एक एक बेटियों का विवाह एक एक महर्षियों के साथ कर दो, कन्यादान कर दो। और ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह इन 9 महर्षियों के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी के सब पुत्र थे और महर्षि कर्दम की बेटियों का जो विवाह हुआ इन महर्षियों से, उनसे जो वंश चला उसी से ब्राह्मणों का वंश, ऋषियों का वंश आगे प्रवर्तित हुआ। फिर तो महर्षि कर्दम तपस्या करने चले गए। देवहूति ने कहा हमारा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? महर्षि कर्दम ने कहा तुम्हारा बेटा जो है ना, ये भगवान है और इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण हो, तुम इसी के साथ रहो। और महर्षि कर्दम तप करने चले गए। देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहने लगी।
नारी के विषय में शास्त्र यही मार्गदर्शन करता है कि जब तक वो कन्या हो पिता के संरक्षण में रहे, विवाह होने के बाद वो पति के संरक्षण में रहे, और पति संन्यास लेकर तपस्वी योगी बन जाए तो पुत्र के संरक्षण में रह करके मां अपने जीवन को बिताए। नई स्त्री स्वातंत्र मरहती, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। कारण बोले स्वतंत्र रहने पर उसके ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं। स्वतंत्र रहने पर संसार के दुष्ट प्राणियों की दृष्टि पड़ेगी कि इसका तो कोई रक्षक नहीं है, फिर तो उन दुष्ट प्राणियों के द्वारा उस स्त्री के ऊपर अनेक अत्याचार होंगे। इसलिए शास्त्र ने कहा उसे सदा संरक्षण की जरूरत। जो स्त्री अपने पति के साथ रहेगी, क्या मजाल है कि कोई उस पर नजर उठा ले। जो कन्या अपने पिता के संरक्षण में रहेगी, किसकी हिम्मत है कि कोई उसे नजर से देख ले। और जो मां अपने बच्चे के साथ रहेगी, किसकी हिम्मत है कि उसके लाल के सामने कोई काल आकर के खड़ा हो जाए। संभव क्या? शास्त्र ने बड़े भावनात्मक दृष्टि से ये सब मार्ग दिया, लेकिन आज इन रहस्यों को न समझकर लोग कुतर्क करते। ऐसा कैसे? ये तो शोषण किया, ये तो अन्याय किया। अरे बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में नारी को जो सम्मान दिया, वो सम्मान किसी धर्म में नहीं मिला। ढूंढ लो पूरी दुनिया में, जिस मजहब को लोग कहते हैं कि ये अमन चैन का मजहब है, उस मजहब में क्या दुर्दशा है सारी दुनिया जान रही है, हमको बताने की जरूरत नहीं। यहां तक कि उनके मजहब में, उनके ग्रंथों में लिखा है कि नारी तो केवल एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। ऐसी निकृष्ट सोच। और हमारे यहां कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती, वहां देवता रमण करते। और हमारे यहां नारी को देवी का स्वरूप माना। नारी देवी है, और देवी देवता जो होते हैं ना, वो सड़क के किनारे नहीं होते, वो मंदिरों में रहते। सड़क के किनारे जो पत्थर पड़े रहते हैं वो ठोकर खाते हैं, उस पे पशु पक्षी मलमूत्र का त्याग करते हैं। लेकिन जिस पत्थर में देवत्व होता है, वो मूर्ति मंदिर के अंदर रहती, वो मंदिर से बाहर नहीं जाती। उस मूर्ति को निकाल करके बाहर रख दो, जैसे सब पत्थर रखा है, तो इसका महत्व ही समाप्त हो जाए। जहां लाखों लोग उसके चरणों में प्रणाम करते रहे, वही लाखों लोग उसके तरफ दृष्टिपात भी नहीं करेंगे, वो सड़क पर पड़ी रहेगी मूर्ति। मूर्ति तब तक वंदनीय है जब तक वो मंदिर में रहती है, तब तक उसकी पवित्रता है, इसलिए वो वंदनीय है, पूजनीय रहती। उसी तरह नारी जब अपने संरक्षण में, अपनी सीमाओं में रहती है, तो सदा पवित्र रहती है और सबके लिए वंदनीय होती है। सब उसका वंदन करते। यत्र नार्यस्तु पूज्यत, उसका देवत्व सुरक्षित रहता, ये शास्त्र ने कहा है। महाराज, हमारे यहां तो कोई भी धर्म बिना नारी के नहीं हो सकता। पुरुष अकेले कोई धर्म ही नहीं कर सकता। अभी प्रसंग आया, यहां तक कि अब बात आ गई है तो बहुत सारी शंकाएं होती हैं, उसका निराकरण भी होना चाहिए। आजकल रजस्वला धर्म को लेकर के भी बड़े विवाद होते हैं। बोले नारियों के साथ शास्त्र ने ऐसा प्रतिबंध किया, प्रतिबंध किया, लेकिन उसमें भी सीमाएं तय हैं। सामान्य धर्म कर्मों में रजस्वला रहने पर अधिकार नहीं होता, अपवित्र अवस्था मानी जाती। लेकिन इसके साथ साथ यज्ञ कर्म में ऐसा विधान है कि जब कोई अग्निहोत्री 10 पूर्णमास यज्ञ करता है, अग्निहोत्र करता है, तो उसकी पत्नी भले रजस्वला हो, वो यज्ञशाला में नहीं जाएगी,
कोई वस्तु नहीं छुएगी, लेकिन यज्ञशाला से इतनी दूर वो बैठेगी कि उसकी दृष्टि कुंड पर पड़ती रहे। यज्ञशाला पर जब उसकी दृष्टि पड़ेगी उसके पत्नी की, तभी देवता उस हवि को ग्रहण करेंगे, तभी वो यज्ञ पूर्ण माना जाए। इसलिए भले पत्नी रजस्वला हो, लेकिन उस समय उसे दूर से खड़े होकर के उसे देखना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। तो कहां पर धर्म क्या कहता है ये हम समझें। उसमें कहीं द्वेष की भावना नहीं है, कहीं किसी के साथ अन्याय की भावना नहीं है, अपितु एक व्यवस्था है। जैसे कोई संक्रामक रोगी हो, तो संक्रामक रोगी को किसी दूसरी रोगी से संपर्क नहीं होने दिया जाता। कब तक? बोले जब तक उसका संक्रमण समाप्त न हो जाए। अब कोई कह दे कि ये तो द्वेष भाव है, बोले द्वेष भाव नहीं, इसमें सबका हित है। उस काल के लिए वो विधान शास्त्र ने कहा, तो उस मर्यादा को मानना। लेकिन उसके साथ साथ भी यज्ञादि कर्मों में उस पत्नी की उपस्थिति को परम धर्म माना है। महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह उन महर्षियों के साथ कर दिया। महर्षि कर्दम तो तप करने चले गए, देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहती। एक दिन अनुकूल वातावरण देखकर देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा कि बेटा, तू तो भगवान है, तेरे पिता ने कहा था, तो मैं तेरी शरणागति कर रही हूं। मेरा भव बंधन कैसे छूटे, इसका उपाय बताओ। भवबंध विमुक्ति कैसे हो, इसका उपाय बताओ। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। मां देवहूति के पूछने पर भगवान कपिल ने अपनी मां को उपदेश किया। इसका नाम कपिलोपाख्यान है। कई अध्याय में सर्वप्रथम कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया कि आध्यात्मिक योग के द्वारा जीव सुख दुख दोनों से मुक्त हो। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, निश्रेयस की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग कैसे होगा? तो कपिल भगवान कहते हैं कुसंग को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। कुसंग छोड़कर हम सत्संग करें। किसका सत्संग करें? बोले सत का संग ही सत्संग है। सत माने परमात्मा। जहां परमात्म भाव हो, उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं व्यक्तियों का संग करो, इसी का नाम सत्संग। जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करो, वहां पर निवास करो जहां पर भगवान की आराधना पूजा सेवा होती हो। उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करो जिसमें भगवान की चर्चा हो, यही सत्संग है। जहां जहां सत हो उसी का संग करो, जहां जहां सत हो उसी का संग करो, इसी का नाम सत्संग है। और सत्संग से जीव को भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती। भक्ति प्राप्त होने पर जीवन में संतोष आ जाता, और संतोष होने पर उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता। यहीं पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते, भ्रम में पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं ये वस्तु हमको मिल जाए तब हमको संतोष आ जाए, लेकिन शास्त्र कहता पहले तुम संतोष अपने जीवन में ला लो, वो वस्तु तुरंत आ जाएगी। कितना अंतर है। संतोष आने पर कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, और कामनाएं जब समाप्त हो जाएंगी तो सब चीजें तुमको स्वतः प्राप्त हो जाए। यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सब सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सुभाए। कामना खत्म हुई, संतोष आया, अब बोले सब आ जाएगा। पातंजल योग सूत्र में महर्षि पतंजलि भी कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ।
ये सूत्र है पातंजलि योग का। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। अगर पहले ही हमारे जीवन में संतोष आ गया तो जो सुख हमें मिलेगा वो क्या होगा? बोले अनुत्तम होगा। अनुत्तम का मतलब होता है जिससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता। आजकल जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं, वो लोग भी शब्दों पर विचार करने लगते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, इस अनुत्तम शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा चल रही। जो देखे होंगे वो जानते होंगे। कुछ पत्रकारों को लगता है कि हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। हाँ, होते हैं बुद्धिमान, लेकिन ऐसा मानना नहीं चाहिए। तो 2-4 पत्रकार इस शब्द को लेकर के गए और शंकराचार्य जी से पूछा, ज्योतिषपीठ के पूर्व शंकराचार्य जी, अनुत्तम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विद्वान थे, उन्होंने कहा अनुत्तम का मतलब जिससे उत्तम कुछ न हो, अर्थात सर्वोत्तम को ही अनुत्तम कहा जाता है। उनकी रिकॉर्डिंग कर ली और फिर ला करके कह रहे हैं ये देखिए, ये भारत के शंकराचार्य हैं। अनुत्तम शब्द का अर्थ इनको नहीं मालूम है। तो उनको लग रहा था पत्रकारों को कि अनुत्तम का मतलब जैसे किसी में अ लगा दिया जाए तो योग्य में अ लगा दीजिए तो अयोग्य हो जाता है, उसी तरह अनुत्तम का मतलब होता है जो उत्तम न हो। लेकिन अब उनको क्या पता, मूर्खों को। तो इस प्रकार और बड़े विश्वास के साथ वो पत्रकार इस बात को कह रहा था। और 2-3 महात्माओं के पास गए, माधवाश्रम जी के पास जाकर के उनकी भी बाइट ली थी उस समय की, और वो सब को घुमाया। लेकिन अब उन मूर्खों को कौन बतावे कि अनुत्तम का मतलब होता है कि जिससे उत्तम कुछ न हो, उसको कहते हैं अनुत्तम। अनुत्तम माने सर्वोत्तम। तो अनुत्तम सुख लाभ पातंजल योग सूत्र में कहते हैं कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। जीवन में संतोष आ जाए तो जो सुख मिलता है वो अनुत्तम होता है, अर्थात उससे बड़ा कुछ सुख हो नहीं सकता। कपिल भगवान ने कहा कि जब भक्ति आती है तो भक्ति आने पर जीव को संतोष आ जाता है। संतोष आने पर कामनाएं समाप्त हो जाती। कामनाओं के समाप्त होने पर वो सभी सुखों से युक्त हो जाता है और वो परम आनंद को प्राप्त करता है। फिर तो भगवान अपनी मुक्ति भी देते हैं, वैकुंठ ले लो। भक्त कहता हमको वैकुंठ भी नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान के दिए जाने पर भी वो मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। वो तो यही कहता है, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। कहीं भी हमारा जन्म हो, राम जी के चरणों की भक्ति मिले। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वन्नो यथा प्रभु। ये प्रार्थना भक्त की होती है। आगे कपिल भगवान कहते, मां, भगवान के भक्त को चाहिए कि वो अपने स्वधर्म का यथाशक्ति पालन करे। ये पहला नियम बताया। अगर भगवान की भक्ति में लगे हो तो सबसे पहला काम अपने स्वधर्म का पालन करो। जिसका जो धर्म है वो उसका स्वधर्म है, और अपने अपने स्वधर्म के पालन से ही भगवान की आराधना होती है। गीता में भगवान कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। अपने कर्मों से मेरी आराधना करके व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसलिए अपने स्वकर्म के द्वारा मेरी आराधना करे। अपने स्वकर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कपिल भगवान भी यही कहते हैं, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम। अपने स्वधर्म का यथाशक्ति पालन करो। पुरुष का जो धर्म है वो पुरुष पालन करे, नारी का जो धर्म है वो नारी अपने धर्म का पालन। ये नहीं कि नारी कहे जो पुरुष कर रहे हैं वो हम करेंगे, और पुरुष कहे जो नारी कर रही वो हम करेंगे। सबके धर्म में हस्तक्षेप नहीं। जिसके लिए शास्त्र जो धर्म कहे वो उसको मान करके श्रद्धा से करे।
ये सनातन धर्म है। आज इसी बात की लड़ाई, हर आश्रम का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ण का व्यक्ति आज इसी लड़ाई को लड़ रहा है, हमारा अधिकार क्यों है? तुम्हारा क्या धर्म है तुम वो करो, सबके धर्म अलग अलग हैं। निज निज धर्म निरत श्रुतिनी की, अपने अपने धर्म में निरत होकर जब श्रुति के अनुसार हम चलते हैं तो उसका फल क्या होता है? बोले तेहिकर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। भगवान कहते हैं तब मेरे चरणों की भक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। और जिन जिन भक्तों ने भगवान को पाया, अपने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। कबीर दास जी इतने बड़े भगवान के भक्त हुए, लेकिन अपने स्वधर्म को छोड़कर दंड कमंडल धारण करके आचार्य पीठ पर नहीं विराजमान हुए, भगवान की भक्ति करते रहे और अपने स्वधर्म का पालन करते रहे। उनकी जो जीविका थी, ताना बाना बुनना, अपनी उसी जीविका में रहकर भगवान का भजन, स्वधर्म का पालन करते रहे और कबीर को भगवान मिल गए। कबीर के पीछे पीछे भगवान डोल रहे थे। हाँ, लोग भगवान को ढूंढ रहे थे और भगवान बोले भगवान कबीर को ढूंढ रहे थे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अपने स्वधर्म के पालन, सदन कसाई को भगवान मिल गए। क्यों? बोले सदन कसाई किसी मंदिर में जाकर के घंटी नहीं बजा रहा, कसाई थे। कसाई का भी धर्म है, शास्त्र ने कहा है अगर वो कसाई है तो उसका धर्म यही है कि वो मांस विक्रय करके अपनी जीविका चलावे। अगर वो परम भक्त है, जीव का वध नहीं कर पाता है, जीव वध करने का साहस नहीं है, यद्यपि उसका वो धर्म माना गया है, वो वध करेगा, उसको कोई दोष नहीं है, उसके लिए उस पैदा ही हुआ है। लेकिन अगर वो ये नहीं कर सकता तो किसी दूसरे के द्वारा किए गए उस वध के मांस को लाकर कुछ मुनाफा लेकर के वो बेच ले और अपनी जीविका चला ले। सदन कसाई यही करता था, भगवान का भक्त था, स्वयं जीव की हत्या नहीं करता, लेकिन कहीं से मांस लाकर और थोड़ा सा मुनाफा लेकर जिससे अपना जीवन चल जाए और बेचता। और जब तराजू लेकर के तौलता था तो उसका बटखरा क्या था? एक पत्थर था। वो पत्थर कुछ और नहीं था, शालिग्राम भगवान था। कहीं से उसको मिल गए, उसको पता ही नहीं था कि ये शालिग्राम हो। क्यों? बोले उस पत्थर में एक चमत्कार था, भगवान लीला करना चाहते। 1 किलो मांस देना हो तब भी वही पत्थर वो रखे, और आधा किलो देना हो तब भी वही रखे। उसके संकल्प के अनुसार उस पत्थर का वजन हो जाता था। शालिग्राम भगवान थे। 1 किलो हो जाए, आधा किलो हो जाए, पाव भर हो जाए, 100 ग्राम बन जाए, और उसी तराजू से तौल करके वो सबको देता रहे। लोग जो आते थे उसके दुकान पर, वो सब देख के आश्चर्यचकित हो जाए, क्या चमत्कार है इसके बटखरे में, इसी से आधा किलो भी तौल देता है, इसी से 1 किलो भी तौल देता है। और भगवान का भक्त भगवान का नाम लेता रहे, कीर्तन करता रहे और अपना काम भी करे, और दुकान पे आए हुए ग्राहकों को भगवान का ही स्वरूप समझ करके उनके साथ उचित व्यवहार करता था। जो उचित व्यवहार है, उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। न वो किसी तीर्थ में गया, न तपस्या करने गया, न कोई बड़े बड़े यज्ञ उसने किए, लेकिन अपने स्वधर्म की निष्ठा से भगवान का स्मरण करता रहा और भगवान प्रसन्न हो गए। एक दिन कोई महात्मा उधर से गुजरे, महात्मा को पता लगा सदन कसाई के घर एक पत्थर है, जिस पत्थर में बड़ा चमत्कार है, वो तौलता है तो 1 किलो भी हो जाए, आधा किलो भी हो जाए। तो महात्मा ने अपना दिमाग लगाया, महात्मा ने सोचा ऐसा पत्थर कौन सा पत्थर हो सकता है, चलो देखे। दूर से जाकर के देखा, पहचान लिया, अरे ये तो शालिग्राम की प्रतिमा, ये शालिग्राम शिला है। महात्मा के मन में बड़ा दुख हुआ, ये शालिग्राम भगवान और इस कसाई के घर में ऐसी गंदी जगह पर। उसने सोचा मैं भगवान को यहां से ले चलूं और इनकी खूब सेवा करूं। दूर खड़ा रहा। जब भीड़ कम हो गई तो सदन कसाई अपना तराजू रखकर
हाथ मुंह धोने के लिए, लघुशंका इत्यादि करने के लिए गया, सवेरे से बैठा था दुकान पर, उठ करके गया कुछ करने के लिए, तब तक महात्मा ने आकर के धीरे से उसका बटखरा चुरा लिया। बटखरा लेकर के महात्मा चले गए और सोचा कि आज तो हमने बहुत अच्छा काम किया। भगवान को गंदगी से निकाल लाए, ला करके पंचामृत से स्नान कराया, खूब धुल करके, चंदन लगा करके, इत्र लगा करके, मखमल की गद्दी पर बैठा करके तुलसी चढ़ाई, फूल चढ़ाया, माला पहनाई, भोग लगाया, व्यजन किया, चंवर डुलाया, और फिर बड़ा प्रसन्न हुआ महात्मा कि आज तो हमने भगवान को उस गंदी जगह से ला करके इतनी सेवा की। बड़ा मन में संतोष हुआ। संतोष तो हुआ, लेकिन भगवान को संतोष नहीं हुआ। भगवान को संतोष नहीं हुआ। रात में जब महात्मा सोए तो भगवान छाती पर चढ़ गए, और छाती पर चढ़ करके भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। महात्मा तो चौंक गए, बोले महाराज। भगवान ने कहा, तू मुझे क्यों लाया यहां? बोले महाराज, वहां गंदगी में आप पड़े थे। बोले गंदगी में पड़े? जो सुख मुझे सदन कसाई के घर में मिल रहा था, वो सुख तुम्हारे पास मुझे नहीं मिल रहा। बोले क्यों? भगवान ने कहा कि अपने खून से सने हुए हाथों से, क्योंकि मांस बेचता था, खून तो लगा ही रहता, खून से सने हुए हाथ से जब वो मुझे उठा करके अपने तराजू में रख करके मुझे झूला झुलाता था, तो मुझे जो सुख मिलता था वो सुख तुम्हारे इस मखमल के बिस्तर पे नहीं मिलता। हमको वहीं पहुंचा दो। महाराज, भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा है, सदन कसाई। ले जाकर के महात्मा ने लौटा दिया। बोले महाराज क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तुम्हारे भगवान है। तब सदन कसाई को पता चला कि ये तो भगवान है। फिर तो सदन कसाई ने उसी दिन सब कुछ छोड़कर जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए चल पड़ा कि हम जगन्नाथ भगवान का दर्शन करें, और उसे भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो अपने स्वधर्म के पालन से भगवान प्रसन्न हुए। रैदास जी काशी में गंगा के तट पर बैठकर अपनी दुकान चलाते थे। उनकी दुकान क्या थी? बोले चमड़े का जूता चप्पल बना करके बेचते थे, स्वयं बनाते और बेच देते। 2 जोड़ी जूता रोज बनाते थे। एक जोड़ी बेच करके उससे जो पैसा मिले उससे परिवार का पोषण करते थे, और एक जोड़ी किसी महात्मा को दान कर देते। ये धर्म करते। अपने निजी कमाई और मेहनत से जो दान किया जाए, चाहे वो थोड़ा हो, वही फलदायी होता है। और सरकार पैसा ले लेगी, सब इनकम टैक्स में चला जाएगा, इसलिए चलो दान करियावे, बोले उस दान का कोई फल नहीं होता। महाराज, अपने मेहनत की कमाई का जो दान, ठीक है, अच्छी जगह पर विनियोग हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन उस दान से कोई विशेष फल को तुम चाहोगे, वो ठीक है। सदन कसाई को भगवान का दर्शन हुआ स्वधर्म से। रैदास जी काशी में रहते और इस प्रकार भगवान की भक्ति करते, स्वधर्म का पालन करते। परिणाम बोले लोग गंगा नहाने जाते थे, और गंगा बोले गंगा उनकी कटौती में आ गई। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत प्रसिद्ध हुई। ये सब उदाहरण क्यों है? बोले इन उदाहरणों को जानकर समझकर, ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर, पूर्वाग्रह से रहित होकर, और नेताओं के भड़काऊ भाषण को सुनकर जो लोग भड़क जाते हैं, और जो लोग स्वयं धर्म के तत्व में कमी देखने लगते हैं, उन सब से ऊपर उठकर श्रद्धा भाव से जब धर्म का पालन करेंगे तो अपने स्वधर्म पालन से हमारा कल्याण होगा। बाकी कोई नेता किसी का कल्याण करने नहीं आएगा, आपको बरगला देगा। क्यों? बोले उसको वोट लेना है, उसका तो काम बन जाएगा, तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, निश्चित बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ, अपने सनातन धर्म के स्वरूप को समझो। सबके कल्याण की भावना सनातन धर्म में, किसका कैसे कल्याण होगा, किसके लिए धर्म का क्या डोज मिलना चाहिए। जैसे एक ही डॉक्टर
5 वर्ष के बच्चे को बुखार की दवा देगा तो उसका डोज अलग होगा, 15 साल के बच्चे के लिए अलग होगा, 60 साल के व्यक्ति के लिए अलग होगा, जो अत्यंत वृद्ध होगा उसके लिए कुछ अलग भी होगा। उसी प्रकार से यह धर्म औषधि है, और इस औषधि का सेवन हमें कैसे करना है, हमारे ऋषि मुनि जो इसके ज्ञाता हैं, वैद्य हैं, उन्होंने जिसके लिए जो डोज दिया है वही डोज लेने से उसका कल्याण होगा। ये नहीं कि उनका ज्यादा है हमारा कम है, ये भावना नहीं होनी चाहिए। पुरुष सवेरे से शाम तक प्रातः संध्या, मध्यान्ह संध्या, सायं संध्या करेगा, ब्रह्म यज्ञ करेगा, अग्निहोत्र करेगा, पिंड पित्र करेगा, पंच महायज्ञ करेगा, तब उस पुरुष का कल्याण होगा। और स्त्री का, बोले स्त्री कुछ नहीं करेगी, पति ये सब करता रहेगा, उसको ला करके पानी दे देगी, पूजन का सामान दे देगी, वो जो कहेंगे सो कर देगी, और घूमती रहेगी, राम राम करती रहेगी, उसको भी वही फल मिल जाएगा। शास्त्र ने कहा वही फल उसको मिलेगा, पति पत्नी दोनों को वही फल मिलेगा, आधा आधा हो जाएगा, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। ये धर्म की व्यवस्था। दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने और ऋषि मुनियों ने यह भी एक बड़ा सुंदर आरक्षण दिया है। आरक्षण का मतलब क्या है? आज जो आरक्षण का लाभ है उसका मतलब यही है, उस व्यक्ति ने मेहनत करके 60 नंबर पाया और आपने केवल 30 नंबर पाया, लेकिन आपको आरक्षण मिलेगा, आप भी उसी के समकक्ष पद को पाएंगे। उसी तरह धर्म ने भी आरक्षण दिया है। ये बड़े बड़े ब्राह्मण और द्विज लोग इतने सारे नियम का पालन करेंगे तो वो फल उनको प्राप्त होगा। तुम कुछ नहीं करोगे, केवल पवित्रता से रहोगे और राम राम करते रहोगे, तुमको भी वही फल मिलेगा। इतना बड़ा आरक्षण है महाराज। ये आरक्षण नहीं तो और क्या है? ये धर्म का आरक्षण है। आरक्षण तो हमने पहले दिए रखा है, ये ऋषियों का सिद्धांत है महाराज। इसलिए जब तक श्रद्धा से हम श्रवण नहीं करेंगे, श्रद्धा से विचार नहीं करेंगे, तब तक हम धर्म को नहीं समझ पाए। महाराज कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया कि अपने अपने स्वधर्म का पालन करना। दैवाल लब्धेन संतोषः, और प्रारब्ध में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। और मित मेध्यादनम, सीमित भोजन करना चाहिए। मितम, मितम माने सीमितम, मेध्यम पवित्र भोजन करना चाहिए। सीमित और पवित्र भोजन करने पर ही बुद्धि शुद्ध रहती है। ज्यादा खाने वाला व्यक्ति भी योग नहीं कर सकता। एक थरिया भात खाओगे और 15 रोटी दबा करके खाओगे तो न जोग होगा, न साधना होगी, कुछ नहीं होगा, बस टांग पसार करके पड़े रहोगे। क्या जोग होगा? जोग तो होगा नहीं, रोग जरूर हो जाएगा। शास्त्र कहता भोगे रोग भयम, अगर भोग में लगे तो रोग हो जाएगा। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, वित्ते च राज्ञो भयम। भोग में पड़ोगे तो रोग हो जाएगा, वित्त बटोरने लग जाओगे तो सरकार का छापा पड़ जाएगा, राजा का भय हो जाएगा। सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ोगे, सुख का एक दिन नाश होगा। इसलिए दुनिया में जो कुछ है सब भय से मुक्त युक्त है। भय से मुक्त अगर कुछ है तो भगवान के पादारविंद की भक्ति ही समस्त भय से मुक्त कर दे। विष्णोः पदम निर्भयम, निर्भय पद कोई है तो भगवान का पादारविंद। सुखी नीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहूं बाधा। कपिल भगवान ने कहा, मां सीमित और पवित्र आहार करते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, ग्राम्य धर्म को छोड़कर, ग्राम्य धर्म का मतलब बहुत ज्यादा व्यावहारिक भी नहीं बनना चाहिए। जो ज्यादा व्यवहार निभाने के चक्कर में पड़ता है वो अपने जीवन को संवार नहीं पाता। इसलिए बहुत व्यवहारिक भी नहीं बनना चाहिए। उतना ही हम व्यवहारिक बने जितने से हम समाज में रह सके। और समाज में सबसे व्यवहार निभाने के चक्कर में अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने जीवन का कीमती समय सब बर्बाद हो जाता।
इसलिए ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, इसको ग्राम्य धर्म कहा। इससे निवृत्त होकर मोक्ष धर्म रतिस्थ था, जो मोक्ष धर्म है, भगवान की भक्ति, उपासना, कथा, तीर्थ, स्वाध्याय, इन सब चीजों में अपने समय को सार्थक करना चाहिए। कपिल भगवान ने अपनी मां को बहुत सुंदर उपदेश दिया। फिर ध्यान की विधि बताई। भगवान के प्रसन्न मुखारविंद का ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करना चाहिए? बोले अपने मन को भगवान में लगाकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। कैसे चिंतन करें? बोले भगवान के मुखमंडल का चिंतन, भगवान के कपोल का चिंतन, भगवान के कंठ का चिंतन, उनके वक्ष का चिंतन, भगवान के मस्तक से लेकर क्रमशः भगवान के एक एक अंगों का चिंतन करना चाहिए। इसका नाम ध्यान। केवल आंख बंद करके खड़े हो गए, बोले क्या कर रहे हैं? बोले ध्यान कर रहे हैं। बोले क्या ध्यान करोगे आंख बंद करके? मंदिर में जाते हैं लोग तो पूरी बाजार घूम करके आए, मंदिर में जब भगवान के सामने पहुंचे तो आंख बंद करके खड़े हो गए। बोले क्या कर रहे हैं? बोले ध्यान कर रहे हैं। बोले ध्यान क्या कर रहे हो? खाक ध्यान करोगे? जिनको देखने के लिए आए उनको पहले देखो। सड़क पर तुम दुकान देखते रहे, रिक्शे वालों को देखते रहे, आने जाने वालों को देखते रहे, और जिसको देखने के लिए इतनी दूर चल करके आए उनके सामने आते ही आंख बंद कर लिया। बोले हम ध्यान कर रहे हैं। बोले इस ध्यान का कोई मतलब नहीं। भगवान के सामने आकर के पहले भगवान को खूब निहारो। आज कितना सुंदर मुकुट भगवान ने धारण कर रखा। भगवान का मस्तक कितना सुंदर है, मस्तक पर तिलक कितना सुंदर लगा है, भगवान का कंठ कैसा है, भगवान ने कैसा पीतांबर धारण कर रखा है। इस प्रकार भगवान के एक एक अंग का चिंतन करते हुए ऊपर से नीचे तक आओ, और मुखमंडल से दर्शन करते हुए, चिंतन करते हुए रूप का, और फिर भगवान के चरणों में आकर के चरणों का चिंतन करते हुए वहीं पर अपनी आंखों को बंद करके और फिर भगवान के चरणों को अपने हृदय में विराजमान कर। ये ध्यान का स्वरूप। इस प्रकार फिर भगवान के चरणों को अपने हृदय में विराजमान करके उस स्वरूप को हृदय में विराजमान करो। ये भावना करो कि जिनको मैंने देखा जो इतने सुंदर थे, अब वो हमारी आंखों के माध्यम से हृदय में आ गए। और ये सोचकर थोड़ी देर के लिए, 2-4 सेकंड के लिए आंखों को बंद कर लो। क्यों बंद कर लो? बोले भगवान हृदय में आ गए, कहीं फिर निकल न जाए, इसलिए पलकों को बंद कर लो। हाँ, दरवाजा बंद हो जाए। दीन्ही पलक कपाट सयानी, लोचन मग राम ही उर आनी। ये चौपाई मानस जी की है, इस प्रसंग की पुष्टि के लिए। लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, नीली पलक कपाट सयानी, नीली पलक कपाट सयानी, लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, राम ही उर आनी। लोचन मग राम ही उरानी। पुष्प वाटिका में किशोरी जी ने राम जी को पहले देखा और देख करके उनके एक एक स्वरूप का, एक एक अंग का चिंतन किया, और देखने के बाद आंखों के माध्यम से भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लिया और फिर अपनी पलकों को धीरे से बंद कर। लोचन मग राम ही उर आनी और दीन्ही पलक कपाट सयानी, पलक का कपाट बंद कर दिया। सखियां समझ नहीं पाई। सखियों ने कहा किशोरी जी आप ध्यान कर रही हो, ध्यान बाद में कर लेना, पहले इनको देख लो। गौरी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको देख लो, क्योंकि बाद में ये देखने का मौका नहीं मिलेगा। ये देखने योग्य है। तो भगवान के मंदिर में जाए तो भगवान को देखकर पहले आनंद का अनुभव करो और एक एक रूप का चिंतन करो।
और फिर उस रूप को हृदय में विराजमान करके आंखों को बंद कर लो। यही ध्यान है। ध्यायेत प्रसन्न बदनाम भोजम पद्म गर्भारुणेक्षण। कपिल भगवान ने कहा, मां, ये जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग से बंधन में पड़ता है। प्रकृति और पुरुष के भेद को जीव जान जाए तो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष का भेद क्या है, यही सांख्य शास्त्र का सिद्धांत। सांख्य दर्शन में इसी विषय पर बहुत गंभीर विचार किया। सांख्य कारिका इत्यादि ग्रंथों में, और भी सांख्य के जो ग्रंथ हैं, सांख्य कौमुदी इत्यादि, उन ग्रंथों में इन विषयों पर विचार किया। वो दार्शनिक विषय है। आप तो इतना ही जानो, प्रकृति माने जो माया है यही प्रकृति है, और पुरुष भगवान है। माया से भिन्न है भगवान पुरुष। उन पुरुष को हम जान लें। प्रकृति और पुरुष के भेद को जान लें। प्रकृति दोष युक्ता है और पुरुष सर्वगुण संपन्न है। दोनों के अंतर को हम जान लें, यही मुक्ति का साधन बताया। आगे जीव की गति का वर्णन किया है कि ये जीव अपने अनेक जन्मों के कर्मों को भोग कर फिर वह सूक्ष्म जीव रस से रक्त में जाता है, रक्त से मांस में, मांस से अस्थि में, अस्थि से मज्जा में, और मज्जा से उत्तम धातु में वो प्रविष्ट होता है। उसकी चेतना सुसुप्त रहती, उसे पता ही नहीं होता हम कहां हैं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा उसे करनी है। पेट में जाकर के जठराग्नि में पकेगा, फिर रस बनेगा, फिर रक्त में जाएगा, फिर रक्त की कणिकाओं से होकर के वह सूक्ष्म जीव मांस में जाएगा, मांस से वो निकल करके फिर हड्डी में प्रविष्ट होगा, फिर मज्जा में जाएगा, फिर मज्जा से उत्तम धातु का जो निर्माण हुआ उस धातु में उस जीव का प्रवेश होगा। तो इतनी लंबी यात्रा में उस जीव को दुख हो, ये ठीक नहीं। इसलिए भगवान उसकी चेतना को सुसुप्त कर दे, उसको पता ही नहीं रहता हम हैं कहां। जैसे सुसुप्ता अवस्था में होती है ना एक अवस्था, तीन अवस्था इस संसार में होती है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। एक अवस्था जो हम जग रहे हैं, अभी सब कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरी अवस्था बोले जब हम सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं। उस समय बहुत विषयों का ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है और उसका ज्ञान होता है। और एक अवस्था उससे आगे होती है, सुसुप्ति, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत गहरी नींद में सोए, पता ही नहीं चला कितना देर सोए, कोई न सपना देखा न कुछ देखा, यहां तक कि उस व्यक्ति को यह भी नहीं पता रहता हम हैं कहां। ऐसी गहरी नींद, उसको कहते हैं सुसुप्तावस्था। उस अवस्था में उसको खुद पता नहीं होता हम कहां पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, और कितनी देर पड़े रहे ये भी नहीं पता। जगने के बाद उसे लगता है कि अरे हम तो ऐसे ही सो गए, कुछ पता ही नहीं चला। तो वो जो काल था उसको कहते हैं सुसुप्तावस्था। उस काल में उस जीवात्मा को कुछ अनुभव नहीं होता, यहां तक कि हम हैं इस सत्ता का भी उसे अनुभव नहीं होता। जगने के बाद उसे अनुभव होता है कि हम सोए हुए, उस समय उसको अपनी सत्ता का भी अनुभव नहीं रहता। वो सुसुप्त अवस्था हो। और उसके आगे एक अवस्था होती है, चौथी अवस्था, उसी को कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। तो तुरीय अवस्था जो होती है वो मोक्ष की स्थिति है, मोक्ष को ही तुरीय अवस्था कहा जाता है। तो सुसुप्त अवस्था में जैसे चेतना सुसुप्त रहती है, उसी प्रकार भगवान के संकल्प से उस जीवात्मा की चेतना सुसुप्त रहती है, उसको कुछ पता नहीं होता हम कहां। फिर वह सूक्ष्म जीव पिता के द्वारा गर्भाधान संस्कार के माध्यम से मां के गर्भ में जाता, तब भी उसको कुछ पता नहीं रहता हम कहां। गर्भ में जाने के बाद कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम, एक रात्रि बीतने पर कलल हो जाता है, 10 रात्रि बीतने पर बुदबुद होता है, वो पंचरात्रि में बुदबुद होता है।
दसाहे न तु करकंधो, 10 दिन बीतने पर बेर फल के बराबर हो जाता है, 1 महीने में अंडे के बराबर हो जाता है, दूसरे महीने में उसमें सिर का निर्माण होने लगता है, लेकिन अभी भी उसको पता नहीं है कि मैं कहां हूं। उसकी चेतना सुसुप्त रहती। जब तीसरा महीना प्रारंभ होता है, चौथा महीना, तो चतुर्भिर्धातव सप्त पंचभिक्षुत्रभव, चौथे महीने के समाप्ति होते होते उसके अंदर वो चेतना जग जाती। तब उस आत्मा को पता चलता है हम हैं, अपनी सत्ता का उसे ज्ञान होता है। तब उसे भूख प्यास लगने लगती है और उसी गर्भ में वो हिलने डुलने लगता है। फिर भगवान अपने संकल्प से सब व्यवस्था कर देते हैं। गर्भ में पाइपलाइन से सब सप्लाई होता रहता, खाते रहो, रस लेते रहो, बढ़ते रहो। और धीरे धीरे महाराज जब 9 महीने होता है तो वो बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर आने वाला होता है, उसी समय उसके 100 जन्मों का उसे स्मरण हो जाता। कहां उसको यही नहीं पता था हम कहां हैं। अब बोले अब भगवान की कृपा से उसे अपने 100 जन्मों का स्मरण हो जाता। तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम, 100 जन्मों के कर्म उसे याद आ जाते हैं। हमने ये पाप किया था पिछले जन्म में, ये किया, इसका ये फल होगा, इसका ये फल होगा। और वो सब देख करके स्मरण करके वो जीवात्मा भयभीत होता है। फिर मैं संसार में पैदा होने जा रहा हूं, मनुष्य जोनि में जन्म लेकर के मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए और उन कर्मों का फल आज तक भोग रहा हूं। फिर मनुष्य योनि में जा रहा हूं, क्या होगा सोच करके वो जीव दुखी होता है। भगवान से प्रार्थना करता है अब जगत में जाकर के मैं आपका भजन करूंगा। अब जग जाहि भजहु चक्रपाणी, अब जगत में जाकर के आपका भजन करूंगा। लेकिन गर्भ से आते ही भगवान की माया का ऐसा प्रभाव हो जाता है कि नष्ट स्मृति ही पुनरयम प्रवृणीत लोकम, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और फिर वो संसार में प्रवृत्त हो। समय आने पर फिर भगवान की कृपा होती है और उसे जब सत्संग मिलता है, संतों के बीच में बैठने और सुनने का उसे अवसर मिलता है, तब उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम संसार में पैदा तो हुए, लेकिन पैदा होने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि हम ज्ञान विज्ञान के द्वारा माया के बंधन को तोड़कर हम मुक्ति को प्राप्त कर लें। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। फिर वो जीव सत्संग के माध्यम से भगवान की महिमा को जानकर, माया के दुख को जानकर फिर वो विमुक्ति के मार्ग में लगता है और एक दिन वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेता। ये सब कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाया और फिर कपिल भगवान उठ करके चल पड़े। बोले अब मैया मैं जा रहा हूं। मां देवहूति ने कहा मैं भी अब अपने रूप का त्याग करके परम पद को प्राप्त करूंगी। और देवहूति का शरीर पानी बन करके प्रवाहित हो गए, नदी के रूप में प्रवाहित हो गई और मां देवहूति को परम गति की प्राप्ति हो गई। और भगवान कपिल गंगा और सागर के संगम स्थल पर जाकर विराजमान हो गए, गंगा सागर में, और वहीं पर तप करने लगे। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। इसके बाद कथा आती है मनु जी महाराज की दूसरी बेटी जो आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ, यज्ञ पुरुष भगवान का अवतार। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसीलिए कोई यज्ञ करो तो यज्ञ में दक्षिणा देनी पड़ती है। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। और मनु जी महाराज की तीसरी बेटी जो प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उनकी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। और धर्म नाम के महर्षि की जो 13 पत्नियां थीं, उन्हीं में एक मूर्ति नाम की पत्नी थी। उन्हीं मूर्ति के पुत्र भगवान बद्री नारायण हैं, नर नारायण भगवान। उनके नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। इनकी मां का नाम है मूर्ति और पिता का नाम धर्म है। धर्म के पुत्र भगवान बने, महर्षि धर्म के पुत्र बने।
इसका मतलब बोले जिसके जीवन में धर्म होता है भगवान भी उसी के घर में आते हैं। दशरथ जी के घर में भगवान क्यों आए? बोले दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मनि राहु वेद विदित तेहि दशरथ नाहु धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति शारंग पाणी। जिसके जीवन में धर्म होगा उसी के जीवन में भगवान हो। इसलिए भगवान को चाहते हो तो पहले धर्म को अपनाओ और तुम्हारे जीवन में धर्म होगा तो भगवान तो तुम्हारी गोद में खेलेंगे। भगवान तुम्हारी गोद छोड़ करके नहीं जाएंगे लेकिन धर्म तुम्हारे जीवन में हो। इसलिए धर्मात्मा धर्मवत्सल बनो। और इनकी मां का नाम क्या है? बोले मूर्ति। मूर्ति के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट, धर्म के पुत्र हैं और मूर्ति के गर्भ से पैदा हो। जब आप जीवन में धर्म का पालन करोगे तो घर में आपके जो मूर्ति है, आपके मंदिर में जो मूर्ति है, उसी मूर्ति से ही भगवान का आपको अनुभव हो जाएगा, उसी मूर्ति से भगवान की उत्पत्ति होगी। कितना सार्थक नाम है, मूर्ति से भगवान की अनुभूति। इसीलिए मूर्ति पूजा सनातन धर्म में अनादिकाल से होती चली आई। अभी आजकल के जो आर्य समाजी और फलाने ढमाके तथा कथित ज्ञानी वो कहते मूर्ति में भगवान नहीं। बोले मूर्ति में भगवान नहीं, हमारे भगवान तो मूर्ति से पैदा ही होते हैं। इनकी मां का नाम मूर्ति है, मूर्ति से ही पैदा हुए। तो उत्तर क्या देते हैं ये लोग? शुक्ल यजुर्वेद के एक मंत्र का एक टुकड़ा ले लिया और उस टुकड़े का अर्थ क्या करते हैं? बोले मंत्र का एक हिस्सा लिया, वो हिस्सा है कि नतस्य प्रतिमा अस्ति, और इस हिस्से को लेकर के व्याख्या करते हैं। वेद कहता है नतस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा की प्रतिमा नहीं है, नतस्य प्रतिमा अस्ति। लेकिन वहां पर प्रतिमा शब्द का अर्थ क्या है ये तो विचार कर लो महाशय। प्रतिमा का मतलब है प्रतिम, भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान अप्रतिम है, ये वेद कहना चाहे। वहां प्रतिम का मतलब है प्रतिमान, भगवान का कोई प्रतिमान नहीं है, भगवान अप्रतिम है, भगवान के समान कोई नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहां जाई, नृपतो तने होब में आई। तो भगवान अप्रतिम है, इसलिए वेद ने कहा नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। ज्यादा पंडिताई करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, जो सीधा अर्थ शास्त्र कहता उसे समझो। लेकिन जबरदस्ती प्रतिमा 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 माने मूर्ति होती है, वेद ने कह दिया नतस्य प्रतिमा अस्ति। अरे प्रतिमा का अर्थ क्या है ये समझो पहले। तो भगवान मूर्ति के पुत्र बने, इनका नाम नर नारायण हुआ, वही श्री बद्री नारायण भगवान है। और उनको प्रणाम करके ही पुराणों की कथा प्रारंभ की जाती है। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। महर्षि वो दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं जिनका विवाह धर्म से हुआ, इनकी एक कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ जिनका नाम है स्वाहा। ये अग्नि की पत्नी है, इसीलिए आहुति करते समय स्वाहा ऐसा कहा जाता। और इनकी एक बेटी का नाम है स्वधा, जो पितरों के साथ ब्याही गए, इसीलिए पितरों को जल दिया जाता है तो कहा जाता है स्वधा। स्वाहा स्वधा ये दोनों अग्नि और पितर की पत्नी बनी। और 16वीं कन्या जो सबसे छोटी थी उनका नाम था सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ। बाद में सती ने अपने पिता के घर में यज्ञ में दुखी होकर अपने शरीर को योग अग्नि में समाप्त कर दिया। बाद में वही सती पर्वत की बेटी बनकर के प्रकट। दक्ष प्रजापति की बेटी सती, सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम, पिता के यज्ञ महोत्सव में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया दुखी होकर।
क्योंकि उनके पिता दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से द्वेष करते थे। यही सती का स्वरूप है। भारतीय नारी को सती कहा जाता है। सती सावित्री कहा जाता है। और हमारे यहां साधु समाज में भी किसी महात्मा के यहां कोई भक्त लोग आवे तो भक्त आते हैं, उनकी पत्नी, उनके घर की स्त्रियां भी तो आती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? बोले कहते हैं सेवक सती। बोले महाराज आश्रम में इस समय खूब सेवक सती आए हुए हैं। उन पुरुषों को तो सेवक कहा जाता है, नौकर आए हैं, लेकिन देवियों को कहा जाता है सती आई है। आज भी साधु समाज में यही शब्द प्रयोग होता है, सेवक सती। बोले सेवक सती बहुत आए हैं, बहुत भीड़ है आश्रम में, सेवक सती। तो सती, सती नारी, ये सती केवल भारत में ही होती है, भी जान लो। एक महात्मा कहते थे भारत की नारी मिट्टी का वो पात्र है जो एक के मुख में लगने के बाद अपने जीवन को समाप्त कर देता। और विदेश की नारी, बोले विदेश की नारी वो चीनी मिट्टी की कप है जो हजारों के मुंह में लगने के बाद भी अपनी पवित्रता का डिमडिम घोष करती रहे। यही अंतर। आज भी भारत में मिट्टी का बर्तन हम प्रयोग करने के बाद दोबारा नहीं करते, उसको फोड़ देते हैं। लेकिन चीनी मिट्टी का बर्तन, बोले हजारों के मुंह में वो लगने के बाद भी चमक रहा है, लोग कहते बहुत साफ है। बोले इतना ही अंतर है भारतीय नारी में और विदेशी नारी में। भारत की नारी सती है, और सती अपने पति के खिलाफ अपने पिता के वचन को भी नहीं सुन सकती। सती के पिता ने कहा, दक्ष प्रजापति ने, वो शंकर अघोरी, उसको मैं यज्ञ में बुलाऊंगा, उस पाखंडी को। ऐसे कठोर शब्द दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के लिए कहे। यद्यपि सती दक्ष की बेटी है, लेकिन सती को अच्छा नहीं लगा, मेरे पति को इन्होंने ऐसा कह दिया। और सती ने अपने पिता को कहा, मंदमती, अपने पिता को डांटा, तुम मंदमती हो, मेरे पति मेरे स्वामी की निंदा करते हो। पिता मंदमति निंदत तेरी, पिता मंदमति निंदत तेरी, दक्ष शोक संभव यह देगी, दक्ष शोक संभव यह देगी, पिता मंदमति निंदत तेरी, पिता मंदमति निंदत तेरी। सती ने कहा, मंदमती, तू मेरा पिता है और मैं दक्ष की बेटी कहलाती हूं। जो मेरे पति से द्रोह करे, मैं उसकी बेटी नहीं कहलाना चाहती। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक लोग मुझको दाक्षायणी कहेंगे, दक्ष पुत्री कहेंगे। तो अब मैं इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। और वहीं यज्ञ में उन्होंने, सती ने अपना शरीर त्याग। लेकिन मरते समय भी सती जी ने भगवान से क्या मांगा? सती जी ने भगवान से मोक्ष नहीं मांगा, सती ने भगवान से वैकुंठ नहीं मांगा। सती ने भगवान से यही कहा, हे भगवान, हे हरि, आप कृपा करो, जन्म जन्म भगवान शंकर ही मेरे पति हो, यही मांगा। सती मरद हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरद हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेरी कारण हिम गिर रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। यही कारण हिम गिर रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। मरते समय सती ने भगवान से यही मांगा कि मैं भगवान शिव के चरणों की दासी बनूं। और मरने के बाद उनका जन्म हुआ।
हिमालय की बेटी बनकर के प्रकट हुई, इनका नाम पार्वती पड़ा और फिर भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ, पुनः विवाह हुआ दूसरे जन्म में। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हुए, जो भगवान के परम भक्त। 5 महीने की कठिन तपस्या में ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। कैसे? बोले 5 वर्ष के ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ गए। इनके पिता महाराज उत्तानपाद सभा में बैठे थे, बगल में सौतेली मां बैठी थी सुरुचि। सुरुचि ने फटकार लगाई, तुम मेरी सवत के पुत्र हो, इसलिए इनकी गोद में नहीं बैठ सकते, गोद से उतार दिया। तुम इस सिंहासन के अधिकारी भी नहीं होगे, क्योंकि तुम मेरी सवत के पुत्र हो। मेरा जो बेटा होगा वो, मेरा बेटा इस सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, इनका सच्चा उत्तराधिकारी होगा। ध्रुव जी को यह बात बड़ी बुरी लगी। ध्रुव जी ने कहा, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे पिता का ये उत्तराधिकार प्राप्त हो? तो सौतेली मां ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यतीच्छसि नृपासनम। अगर तुम राजा के इस आसन को, गद्दी को चाहते हो तो जाकर के तपस्या करो। भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और दोबारा जब तुम पैदा होगे मेरे गर्भ से तब ये पद तुमको मिलेगा। इतनी बड़ी बात। ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। आए और अपने मां के चरणों में गिरकर रोने लगे। हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। अपनी मां के गोद में गिर करके ध्रुव जी रुदन करने लगे। उनकी मां जो थी उनका नाम था सुनीति, और जिस सौतेली मां ने डांट लगाई वो कौन थी? सुरुचि। दोनों के नाम में कितना अंतर, एक सुरुचि है और एक सुनीति है। जब सुरुचि होती है, अपनी रुचि होती है, तो अपनी रुचि धर्म के विरुद्ध भी कार्य करने लग जाती, और जब सुनीति होती है तो वो धर्म से विचलित नहीं होती। सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक ही कहा, भगवान की उपासना से ही सब सुख प्राप्त होता है। दुनिया में जितना सुख है वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। भले आप ये सोचो कि हम अपनी चतुराई से, अपने बुद्धि से, अपने उपाय से मैंने ये सुख पाया है, कदापि नहीं। भले तुमने कुछ किया हो, लेकिन वो सुख भगवान की कृपा से ही मिला। इसीलिए गोपियां जब भगवान की स्तुति करती हैं तो कहती हैं, सुरत नाथ ते शुल्क दाशिता। सुरत नाथ ते, जिस सुख को मैं चाहती हूं उसके भी नाथ आप ही हो। आप चाहोगे तो वो सुख हमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और कोई सुख भगवान की कृपा के बिना, उनके संकल्प के बिना जीव को प्राप्त ही नहीं हो। इसलिए तुम भगवान का भजन करो। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चल पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव जी महल छोड़कर तप करने के लिए चले। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, तपस्या कैसे होती मालूम है? ध्रुव जी ने कहा, सो तो नहीं मालूम। तो कैसे करोगे? ध्रुव जी बड़े बुद्धिमान। ध्रुव जी ने कहा, देवर्षि आप ही कृपा करके बता दो तपस्या कैसे की जाती है। नारद जी ने कहा, जो बताता है वो गुरु होता है।
ध्रुव जी ने कहा तो आप मेरे गुरु जी बन जाओ, अब मैं गुरु कहां ढूंढने जाऊं। फिर तो नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दीक्षा दे दी। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का उपदेश कर दिया, विधि बता दी और कहा जाकर के इस मंत्र का जप करो। कहां पर? बोले मधुबन में। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। वृंदावन में, मथुरा के पास में जमुना के तट पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है मधुबन। आज भी वहां ध्रुव टीला है। ध्रुव जी ने वहीं तप किया था जाकर। नारद जी ने कहा वहीं चले जाओ और वहीं तपस्या करो, इस मंत्र का जप करो। ध्रुव जी आए, जमुना में स्नान किया, जमुना की बालू से भगवान के मूर्ति की कल्पना की और जो वस्तु प्राप्त हुई उन्हीं वस्तुओं से भगवान की पूजा कर ली और मंत्र का जप प्रारंभ किया। 1 महीने जप किया। 3 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 3 दिन के बाद कुछ पानी पी लेते थे, कुछ फल ले लेते थे, फिर मंत्र का जप। फिर 3 दिन बीत गया। ऐसे करके 1 महीना बीता। दूसरे महीने में 6 दिन तक, 2 महीना बीत गया। तीसरे महीने में 9 दिन तक, 3 महीना बीत गया। चौथे महीने में 12 दिन तक। चतुर्थम अपि वही मासम द्वादशे हनी। 12 दिन तक कुछ नहीं खाए, मंत्र का जप करते थे। 5वां महीना जब लगा तो अखंड समाधि लग गई। ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना परम। हृदय के अंदर भगवान का ध्यान करते और कहीं किसी विषय में उनकी वृत्ति, मन नहीं जाता। अखंड समाधि लग, हृदय में ही भगवान का दर्शन करने लगे। परम आनंद का अनुभव हो रहा था। फिर तो भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा चल करके इस भक्त का मैं मनोरथ पूर्ण कर। भगवान आए। क्यों आए? किसी ने कहा भगवान भक्त को दर्शन देने आए, इसीलिए भगवान आते हैं भक्त को दर्शन देने के लिए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, भगवान अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने आए हैं। ऐसा भक्त? ओ तुम बैठे हो, वाह। 5 महीने की कठिन तपस्या में जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, ऐसी तपस्या। भगवान ने कहा मैं चल करके ऐसे भक्त का दर्शन करूं। देखो, भक्त भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान भक्त की कथा सुनते हैं। भक्त भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान अपने भक्त का दर्शन करते हैं। और इन सब के प्रमाण हैं। भगवान अपने भक्त की कथा सुनते हैं। दंडकारण्य में गोदावरी के तट पर राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। राम जी ने यही कहा, लक्ष्मण मुझे भरत की कथा सुनाओ, मैं अपने भक्त भरत की कथा सुनना चाहता। भगवान अपने भक्त की कथा सुन। भक्त भगवान का नाम लेते हैं और भगवान बोले, भगवान अपने भक्तों का नाम जपते हैं। भक्त भगवान का नाम जपते हैं और भगवान अपने भक्त का नाम जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही और जग जप राम और राम जप जेही। राम जी भरत जी का नाम जपते हैं, भरत भरत। सीता जी राम जी का नाम जपती हैं। सीता जी कौन है? भगवान की भक्ता हैं, भगवान के चरणों की सेविका हैं। तो सीता जैसी भक्ता का स्मरण भगवान स्वयं करते हैं। सीता जी भगवान का स्मरण करती हैं, राम राम करती हैं। और राम जी बोले, राम जी सीता जी का नाम जपते हैं। हाँ, श्वास श्वास मह सीता सीता ध्वनि उपजत मृदुमंद सियजु को नाम जपत रघुनंद। रघुनंदन सी जी का नाम जपते हैं। श्वास श्वास मह सीता सीता,
रघुनाथ जी जब सांस लेते हैं तो जब भीतर वायु जाती है तो उस वायु में ध्वनि निकलती है सी, और जब सांस छोड़ते हैं तो निकलते ता। श्वास श्वास मह सीता सीता, ध्वनि उपजत मृदुमंद, सियजु को नाम जपत रघुनंद। तो भक्त भगवान का ये संबंध है। भगवान अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने आए। सुखदेव जी लिखते हैं, कहते हैं कि सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान आए। ध्रुव जी तो आंख बंद किए भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी ने और भगवान ने संकल्प किया। ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की छवि थी वो छवि अंतर्ध्यान हो गई। जिस रूप का ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी, वो ध्यान छूट गया, वो स्वरूप गायब हो गया। ध्रुव जी को बड़ी व्याकुलता हुई कि हम जो ध्यान कर रहे थे वो ध्यान क्यों टूट गया। और उसी व्याकुलता में ध्रुव जी की आंख टक से खुली, और ध्रुव जी ने जब आंख खोली तो क्या देखते हैं, जो स्वरूप हृदय के अंदर था वही भगवान सामने खड़े थे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षण। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, सर्वतो ज्यायान भगवान ध्रुव की आंखों के सामने खड़े थे। ध्रुव ने देखा नख से लेकर सिख पर्यंत, सिख से लेकर नख पर्यंत भगवान की रूप माधुरी को देख करके ध्रुव जी महाराज परम आनंदित हो गए। और ध्रुव जी सोचने लगे, मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं, क्या स्तुति करूं इनकी। ध्रुव जी को कोई स्तुति मालूम नहीं थी। गुरु जी ने केवल मंत्र बताया था, एक श्लोक भी नहीं बताया था कि जाओ इसी श्लोक को जप लेना। हाँ, मंत्र बता दिया। ध्रुव जी सोचने लगे, अब मैं स्तुति कैसे करूं। और 5 वर्ष के बालक अभी गुरुकुल में नहीं गए, अक्षर ज्ञान भी नहीं था कि कविता बना लेते, पंक्तियां बना लेते और भगवान की स्तुति कर लेते। ध्रुव जी सोच रहे थे मैं क्या करूं। भगवान जान गए। भक्त अपने मन में कुछ भी सोचे भगवान जान जाते, भक्त बाद में सोचेगा भगवान पहले ही जान जाएंगे। यही तो भगवान की सर्वज्ञता। इसके बाद भी लोग भगवान के सामने जाकर के कहते हैं महाराज हमारा ये काम। क्यों कहते हो? कहने की जरूरत ही नहीं है। और आप भगवान से कह रहे हो, इसका मतलब भगवान की सर्वज्ञता पर तुम्हें संदेह है। अगर भगवान सर्वज्ञ हैं तो सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ, जो सब कुछ जाने उसको कहते हैं सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानते हैं वो तुम्हारे मन में क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। अगले क्षण तुम्हारे मन में क्या इच्छा उत्पन्न होगी वो भी भगवान जानते हैं। और अगले क्षण कौन कहे, अगले वर्ष भी आपके मन में कोई संकल्प आने वाला है उसको भी आज ही भगवान जानते हो, या नहीं जानते? सर्वज्ञ का मतलब सब हुआ। सर्वम जानाति, भूत भविष्य वर्तमान समस्त कालों की समस्त होने वाली घटनाओं को जो हर क्षण जानता रहता है उसी का नाम तो सर्वज्ञ है। भगवान जान गए। इसी बात को सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी मालिक सुनता। चींटी के पैर में नूपुर बांध दो, चींटी का पैर कितना पतला, बाल जैसा, अब उसमें कोई नूपुर पहनाया जाए तो नूपुर कितना छोटा होगा, और वो बजेगा तो उसमें क्या ध्वनि होगी, कौन सुन पाएगा? कहते मालिक वो भी सुन लेता। चींटी के पग नूपुर बाजे वे भी मालिक, वो भी मालिक सुनता है। भगवान तो सब सुनते हैं। इसीलिए कबीर जी ने व्यंग किया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ताऊ ऊपर मुल्ला चढ़ा, बहरा भया खुदाए। तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जो चिल्ला रहे हो इतनी जोर जोर से? है? वो बहरा नहीं है, वो तो सुनता है। क्यों बोले? उसके अनंत कान हैं, और वो तो बिना कान के भी सुन लेता। बहरा तो वो होता है जिसके कान हो और कान की शक्ति नष्ट हो जाए, वो बहरा। लेकिन भगवान तो बिना कान के भी सुन लेते हैं।
गोस्वामी जी क्या कहते हैं? विपक चलहि सुनहि बिनु काला, विपक चलहि सुनहि बिनु काला, कर बिनु करम करहि विधिनाला, कर बिनु करम करहि विधिनाला, आनन रही सकल रस भोगी, आनन रही सकल रस भोगी, बिनु वाणी भगता बड़ जोगी, बिनु वाणी भगता बड़ जोगी, बिनु वाणी भगता बड़ जोगी, बिनु वाणी भगता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिन पग चलई सुनई बिनु काना। भगवान बिना कान के भी सुन लेते हैं। जिसकी सुनने की शक्ति इतनी विलक्षण हो, उसको सुनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सोचो, कहां हो तुम? अभी कितने नीचे हो? थोड़ा आगे बढ़ो। महाराज भगवान जान गए, और भगवान ने क्या किया? अपने ज्ञान में शंख को ध्रुव के गाल पर सटा दिया, और ज्यों ही भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया, चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त ज्ञान ध्रुव जी को उसी क्षण प्राप्त हुआ। पढ़ना उड़ना नहीं पड़ा। यही भगवत कृपा का फल है। ध्रुव जी को उसी क्षण सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो। भगवान ने जो ज्ञान दिया, फिर तो ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। इसका मतलब, बोले ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, लेकिन ध्रुव जी को स्तुति करने की शक्ति भी किसने दिया? बोले भगवान ने। इसका मतलब, तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की उपासना कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो कभी गर्व मत करना कि हम कर रहे हैं। भगवान तुमसे करवा रहे हैं, इसलिए तुम कर रहे हो, नहीं कर सकते। लोग कहते हैं महाराज हम इतनी माला जप लेते हैं, हम इतना पाठ कर लेते हैं, हम ये नियम कर लेते हैं। बोले मत कहो किसी से, करो केवल चुपचाप। बस मन में ये अनुसंधान करो, भगवान हमसे इतना करा ले रहे हैं, तब मैं कर पा रहा हूं। और ये सिद्धांत भी है हमारे यहां। भगवान की जब आराधना होती है श्री संप्रदाय में, तो भगवान के मंदिर में जब भगवान की आराधना करने जाते हैं, तो वहां यही संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प होता है? बोले भगवत आज्ञया, भगवत कैंकर्य रूप, भगवतो वीर्येण भगवतो बलेन, भगवत मुखोल्लासाय, भगवत समाराधनम अहं करिष्ये। ये संकल्प होता है। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब ये है कि भगवतो वीर्येण भगवतो बलेन, भगवान के पराक्रम से, भगवान की ही कृपा से, उन्हीं के बल से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, ये भावना होती है। और उसके बाद तब भगवान की सेवा प्रारंभ की जाती। और भी बहुत सारे ऐसे वचन वहां पर कहे जाते हैं। स्वाचार्य हस्तेन आराधना विमुखो भवेयम, स्वशेष भूतेन मया। प्रार्थना करते हैं, स्वशेष भूतेन मया स्वीय सर्व परिच्छदि विधातुम प्रीतिमात्मानं देव प्रक्रमते स्वयं। यही प्रार्थना करके भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा करके तब सेवा प्रारंभ किया। क्या? बोले इसका अर्थ हुआ कि स्वशेष भूतेन मया,
हे प्रभु मैं आपका ही शेष हूं, हमारी कोई सत्ता नहीं है, हम तो आपके ही अंश हैं। तो स्वशेष भूतेन मया, आपका जो शेष भूत मैं हूं, स्वीय ही सर्व परिच्छदई ही, और ये जो सारी वस्तुएं हैं यह भी सब आपकी ही संपत्ति है। स्वशेष भूतेन मया स्वीय ही सर्व परिच्छदई ही विधातुम प्रीतिमात्मानम, हे प्रभु आप अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे ये आराधन करवा लो। यहां भी बड़ा सूक्ष्म विचार किया है हमारे आचार्यों। हम भगवान की सेवा इसलिए नहीं करते कि उस सेवा को करके हमको प्रसन्नता हो, ना, हमारी सेवा से भगवान को प्रसन्नता हो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनकी प्रसन्नता को देख करके हम प्रसन्न हो। ये अर्थ, इतना अंतर है, डायरेक्ट नहीं। भगवान की प्रसन्नता से हमारा मन प्रसन्न हो, इसीलिए कहा स्वशेष भूतेन मया स्वीय सर्व परिच्छदई ही विधातुम प्रीतिमात्मानम देवः प्रक्रमते स्वयं। स्वयं भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए अपने ही शेष भूत इस जीव के द्वारा, अपने द्वारा ही प्रकट की गई उन वस्तुओं के द्वारा स्वयं की सेवा भगवान करवा लेते हैं। हम किस योग्य हैं कि उनकी सेवा। यह अनुसंधान संप्रदाय सिद्ध अनुसंधान है। इसीलिए संप्रदाय की निष्ठा से जो वैष्णव भक्ति होती है वही सर्वोत्तम मानी जाती है। भागवत के महात्म्य में कहा है कि कलयुग आएगा तो कलयुग में संप्रदाय के अनुकूल वैष्णवता बहुत कम जगह पर देखने को मिलेगी। नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा। नारद जी देते कलयुग के प्रभाव से वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल वैष्णवता कहीं कहीं देखने को मिलेगी। हम कहेंगे तो कि हम वैष्णव हैं, लेकिन सकाम कर्मानुष्ठान रात दिन करते रहेंगे। कहेंगे हम वैष्णव हैं और कितने देवी देवताओं के मंत्र तंत्र जपते रहेंगे। कहेंगे हम वैष्णव हैं लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं, जंत्र पहनेंगे, ताबीज पहनेंगे, गंडा बांधेंगे, यहां डोरा बांधेंगे, यहां डोरा बांधेंगे। इन सब का निषेध किया गया है। जो वैष्णव है उसको भगवान पर केवल भरोसा रखना। ताबीज और मंत्र जंत्र इनसे हमारी रक्षा होगी, ये तुमने अगर सोच लिया तो भगवान फिर तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। क्यों? बोले तुम्हारी शरणागति खंडित हो गई। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नकचंद छटा बिनु सब जग माझ अधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भगवान के चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरा भरोसा नहीं। और ताबीज मंत्र जंत्र ज्योतिषी तांत्रिक मांत्रिक इन सब पर भरोसा आप करने लगे, इसका मतलब आपकी वैष्णवता छिन्न भिन्न हो गई। वैष्णव तो वो है जो अपने राम जी के भरोसे निश्चिंत रहे। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।
सतसंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरज बदनाम कर फिर क्या करना, होगा बिरज बदनाम कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। जय हो। जन राजेश न आह भरो तुम, जन राजेश न आह भरो तुम, व्यर्थ नहीं परवाह करो तुम, व्यर्थ नहीं परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम कर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बने देगा कर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बने देगा कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना। कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, प्रसन्न होकर तुम्हें पिता का राज्य प्राप्त होगा, 36,000 वर्ष तुम राज्य करोगे और समय आने पर अपने इस संसार को छोड़कर मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। तुम्हारे लिए मैं एक अलग उत्तम लोक ध्रुव लोक बना दूंगा और उस ध्रुव लोक में तुम निवास करोगे। ध्रुव जी ने कहा, महाराज हम अकेले रहेंगे वहां, हमारे लिए आप बना दें। मैं अकेले नहीं रहूंगा, आप भी मेरे साथ रहो। भगवान ने कहा, वहां मैं नित्य तुम्हारे सम्मुख ही रहूंगा और तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। और ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान जब चले गए तब ध्रुव जी को अनुभव हुआ, अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले गलती ये हो गई कि हमने भगवान से संसार मांगा। अगर हम संसार न मांगते, पिता का उत्तराधिकार न मांगते, ये कामना मेरे मन में न होती, तो आज भगवान मुझे अपने साथ वैकुंठ लेकर के जाते। अब तो 36,000 वर्ष तक इसी संसार में हमको पड़े रहना पड़ेगा। इस बात का पश्चाताप हुआ है ध्रुव जी को भागवत में। ध्रुव जी कहते हैं कि देखो
मैं कितना अभागा हूं। अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत, मुझ मंदभाग्य को देखो कि मैं भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत, जो संसार बंधन को मिटाने वाले हैं उनके चरणों में जाकर के मैंने संसार बंधन मांगा। मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई। इस बात का ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ। बाद में श्री ध्रुव जी महाराज ने पिता का राज्य प्राप्त किया, 36,000 वर्ष राज्य किया और फिर अपना राज्य अपने पुत्र को देकर बद्रीनाथ धाम चले गए और वहीं तप करते हुए उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण किया। उनके लिए दिव्य विमान आया और विमान में बैठकर ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। ध्रुव जी का ये पावन चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे और भी चरित्र हैं, उन चरित्रों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज बस इतना ही। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 7 दिन की भागवत कथा में, वो भी एक सत्र 3 घंटे, कितने विषय को पूरा किया गया। फिर भी अधिकतम जितने विषयों की चर्चा हो जाए और उस चर्चा के माध्यम से भक्ति का सिद्धांत, शरणागति का सिद्धांत, प्रपत्ति का सिद्धांत हमारे जीवन में आ जाए। बाकी तो कथाएं आप सबको मालूम ही हैं, पुराणों में जो कथाएं लिखी हैं, लेकिन उनमें जो सिद्धांत छिपा है वह सिद्धांत समझ करके जीवन में हम उतारें, यही कथा का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विराम। भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, रघुनाथ सवरिया प्यारे, रघुनाथ सवरिया प्यारे, रघुनाथ सवरिया प्यारे, रघुनाथ सवरिया प्यारे, श्री जानकी जीवन नीलमणि रघुनाथ सवरिया प्यारे, श्री जानकी जीवन नीलमणि रघुनाथ